नमस्कार। अर्णव लेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा छठी मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ एक मातृभूमि पढ़ें। मातृभूमि एक कविता है और इस कविता के रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का सुंदर चित्रण किया है। इस कविता में हिमालय को देश की अडिग शक्ति और गौरव का प्रतीक बताया गया है, जो आकाश को चूमता हुआ खड़ा है। इसमें कवि ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम की महिमा का भी उल्लेख किया है। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और गर्व की भावना प्रकट करते हैं और पाठकों के मन में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। इस कविता का पाठ पढ़ने से पहले कवि का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता के रचनाकार, जैसा कि मैंने बताया, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब उनका शासन था, उनका राज्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आरंभ करते हैं कविता उनकी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरन चले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है जो भारत के उत्तर में स्थित है। ये उत्तर की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमारे भारत देश की रक्षा करता है। तो कवि कहते हैं कि जो ऊंचा हिमालय है वो कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है ये। ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को चूम रहा हो। चरण तले मतलब पैरों के नीचे। सिंधु नाम आता है यहाँ पर। सिंधु यानी वैसे तो समुद्र होता है। यहाँ जो है सिंधु शब्द जो है न, सागर के लिए आया, हिंद महासागर के लिए आया है ये शब्द। फिर आता है गंगा यमुन त्रिवेणी। यमुन शब्द यहाँ यमुना के लिए है। वो कविता में कभी कभी ऐसा होता है कि लय बनाने के लिए कभी कभी कुछ मात्राओं को क्षीण कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहाँ गंगा यमुना है। त्रिवेणी यानी तीन नदियों का समूह होता है यहाँ, लेकिन तीसरी नदी का यहाँ नाम नहीं है। गंगा, यमुना और सरस्वती होती है, जिनका संगम होता है प्रयागराज में, जो कि उत्तर में स्थित है। तो यहाँ सरस्वती नदी जो कि अदृश्य मानी जाती है, लेकिन वो नदी जो है नीचे जमीन में गंगा और यमुना से मिलती है। गंगा यमुना तो ऊपर दोनों सतह पे मिलती नजर आती है, लेकिन जो सरस्वती है वो नीचे जमीन के भीतर इनसे मिलती है। तो अतः ये प्रयागराज जो स्थान है ये त्रिवेणी का स्थान कहलाता है। यहाँ गंगा यमुना मिलती है। इसके बाद आता है छटा निराली, यानी बहुत सुंदर दृश्य है। पग पग यानी हर स्थान पर, हर जगह पर छह रही है, फैल रही है। अब प्रस्तुत कवि पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो भारत की भौगोलिक विशेषता है वो किस प्रकार की है। खास बात क्या है कि भारत के उत्तर में जो स्थित है वो है हिमालय पर्वत। ये कैसा है? जो विशाल है और गौरवशाली है। ये ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को चूम रहा हो। ये वास्तव में हमारे देश की शक्ति को, अडिगता को बताने वाला है। उसका ये प्रतीक माना जाता है। जो हिमालय पर्वत खड़ा है, बर्फीली हवाओं को रोककर भारत की रक्षा कर रहा है, ऊंचा है, आकाश को चूमता प्रतीत होता है। ये हमारे भारत के गौरवशाली समृद्धि को बताने वाला है, संस्कृति को बताने वाला है। अडिग है, अचल है, देश की शक्ति को का प्रतीक माना जाता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे, अब नीचे ऊपर का मतलब क्या हुआ? अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो, भारत के नक्शे में सबसे ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई देता है या कश्मीर, कन्याकुमारी, वहां ऊपर हिमालय है। तो ऐसा लगता है ये भारत माता का मस्तक है। और उसी भारत माता का नक्शा वहां पे देखोगे तो सबसे नीचे जहाँ आपको श्रीलंका की तरफ दिखाई दे रहा होता है, उसके चरण तल माने जाते हैं। वहां हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर ऐसा लगता है जैसे भारत माता के चरणों को पखार रहा हो। पखारने का मतलब होता है धोना, साफ करना। तो उसके पैरों के पास लहरा रहा है, दक्षिण दिशा में स्थित है, हिंद महासागर है। तो ये हिमालय पर्वत का जो ऊपर मस्तक पे स्थित है और वो जो है हिंद महासागर नीचे है। ऐसे लगता है जो है उसके भारत माता के चरणों को निखार रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छह रही हैं। कवि कहते हैं कि भारत की पवित्र तीन नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी नदी मानी जाती है ये।
और ये क्या कार्य कर रही है? भारत की गरिमा को बताने वाली है, पवित्र नदी है ये। जगमग छटा निराली। अब ये नदियाँ कल-कल करके जो बह रही हैं, ये वास्तव में जो है इस धरती के अनुपम सौंदर्य को बिखेरने वाली हैं। नदियों का जो स्वर होता है वो कल-कल करने वाला होता है। लगातार लहर-लहर कर नदियाँ बहती रहती हैं। भारत का यश गाती हैं, सुंदरता का प्रतीक होती हैं। अब जहाँ नदियाँ बहेंगी वहाँ धरती अपने आप ही सुंदर हो जाएगी और सुंदर होने का कारण क्या? धरती हरी-भरी हो जाएगी, वहाँ जीवन का वास होगा। जहाँ जीवन है, कल-कल है, हरियाली है, गतिशीलता है, पशु-पक्षी है, मनुष्य सब विचरण करने वाले जगह होते हैं, तो अपने आप ही धरती ज़मीन सुंदर लगने लग जाती है। फिर वो कहते हैं, पग-पग छहर रही है, प्रत्येक स्थान पर दिखाई देती है ये। पर्वतीय प्रदेशों से बहने वाली नदियाँ जो हैं, वो अपनी चंचलता के कारण से सौंदर्य को बनाने वाली जाती हैं, भारत की प्राकृतिक संपदा को भव्य बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं ये। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, वो मस्त झाड़ियों में। पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि, धार्मिक एवं महापुरुषों की भूमि। स्वर्ण भूमि यानी समृद्धि और कीमती भूमि, ऐसी भूमि जहाँ जो है अमूल्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना उगलने वाली जो धरती है, अन्न ऐसा देती है जैसे सोना उगल रही हो। जन्मभूमि यानी ऐसा स्थान जहाँ जन्म हुआ है, तो हमारा देश हमारा जन्मभूमि है। मातृभूमि ये माँ के समान हमें पूज्य है, इसलिए ये मातृभूमि भी कहलाती है। झरने यानी पहाड़ों से गिरने वाले जल प्रवाह, झरते यानी गिरते हैं वो, पहाड़ियाँ यानी छोटे-छोटे पर्वत चहक रही हैं, मधुर स्वर में गा रही हैं। चिड़िया चहकने का मतलब मधुर स्वर में वो गा रही हैं। मस्त यानी आनंद और खुशी में झूम उठना किसी का, मस्त हो जाना, आनंदित हो जाना, खुश हो जाना। झाड़ियाँ यानी छोटे-छोटे पौधे। अब यहाँ कवि कहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, कि जो धरती माता है, जो मेरी जन्मभूमि है मेरी, वास्तव में ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, क्योंकि अनेक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, उसकी अस्मिता की रक्षा की है। तो पवित्र भूमि कहलाती है, क्योंकि पवित्र नदियाँ भी यहाँ प्रवाहित होती हैं, गंगा जैसे, यमुना है। तो ये धरती जो है वो कैसी है? पुण्य भूमि है मेरी, पवित्रता से युक्त है ये। ये स्वर्ण भूमि मेरी, कवि ने धरती को स्वर्ण भूमि कहा है। सोना उगलने वाली भूमि है ये। अब सोना कैसे उगलती है? क्योंकि यहाँ अन्न उगता है, अन्न इतना अधिक उगता है और ऐसे में सोना लिया जा सकता है। तो सोना उगलने वाली धरती होने के कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया। अनेकों तरह के खनिज पदार्थ है, लवण यहाँ पर है, हर तरह की चीजें यहाँ मिल जाती हैं। तो ये उर्वरक भूमि है। तो उर्वरक भूमि होने के कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। कवि कहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है। भारत माता की भूमि को उन्होंने जन्मभूमि कहा है, क्यों? क्योंकि यही कवि ने जन्म लिया था। अब वो अपनी धरती को मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि वही जन्मभूमि होगी, लेकिन जैसे माँ बच्चे का पालन-पोषण करती है, वैसे ही ये धरती भी हमारा पालन-पोषण करती है। यहाँ का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं। यहाँ की धूल भरी मिट्टी में हम जो घुटनों के बल चल-चल के, सड़क-सड़क के खड़े हुए, बड़े हुए, चलना सीखा। तो कवि ने अपनी इस भूमि को जो है मातृभूमि भी कहा है। पुण्य भूमि कहा है उन्होंने, स्वर्ण भूमि कहा है, जन्मभूमि कहा है और मातृभूमि भी कहा है। माँ के समान उनका इनके प्रति गहरा आत्मीय भाव प्रकट होता है। झरते अनेक झरने। अब कवि कहते हैं कि ये जो धरती मेरी है, ये ऐसी है जहाँ पर अनेक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से अनेक झरने नीचे बहते हैं, झर-झर करके नीचे गिरते हैं, बहते हैं और पूरे के पूरे आगे फैल के उनका पानी जो है, वो सारी की सारी धरती को सींचता है। पहाड़ियों से गिर रही हैं वो, तो जहाँ-जहाँ ये पानी बहता हुआ जाएगा, वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ हो जाएगी, हरी-भरी हो जाएगी, जंगलों और हरियाली से युक्त हो जाएगी। ऐसे में वहाँ चिड़िया भी चहकती हैं। जब वातावरण हरियाली से युक्त होगा, जंगल होंगे, झाड़-झाड़ियाँ होंगी, तो पशु-पक्षी भी वहाँ आएँगे, शरण लेंगे। तो उनके कलकल उनके मधुर स्वर से ही, चिड़ियों के मधुर स्वर से भी ये झाड़ियाँ जो है चहकती रहती हैं, ये वन चहकते रहते हैं, ये जगह स्थान चहकती रहती है। तो कवि कहते हैं कि ये सारी जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसको देख के मेरा मन जो है अत्यधिक हर्षित हो उठता है, आनंदमय हो जाता है, क्योंकि वातावरण कैसा है? आनंदमय है, जीवंत प्रतीत होता है। जीवंत का मतलब जीवन वाले से युक्त प्रतीत। अब जीवन कैसे है? यहाँ पर मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सब तरह से गतिविधियाँ यहाँ होती रहती हैं। तो कवि ने कहा है कि यहाँ का वातावरण बहुत आनंदमय है और मुझे जीवंत प्रतीत होता है। तो कभी इसकी ऐसी अनुपम छटा को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न
होते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अमराइयाँ यानी आम के पेड़ों का बगीचा। घनी यानी बहुत अधिक सघन है, बहुत अधिक पेड़ है, बहुत अधिक पेड़ होने के कारण वो सघन कहलाते हैं। पुकारती यानी आवाज देती है। मल्ल पवन यानी दक्षिण की दिशा से बहने वाली जो हवा है सुगंधित। भारत के दक्षिण दिशा में मल्ल पर्वत स्थित है। मल्लगिरी पर्वत है जहाँ चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। तो वहां से होकर आने वाली जो हवा होती है वो शीतल होती है, महकती है, यानी चंदन की महक से वो पूर्णतः भरी होती है। और ऐसी हवा तन और मन को जो है ताजगी प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है, तन मन संवारती है, यानी शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। धर्म भूमि यानी धर्म का पालन करने वाली भूमि। भारत भूमि ऐसी है जहाँ धर्म और सत्य के मार्ग को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है। इसका संबंध उन मूल्यों, आस्था, नैतिक आचरण से है जो किसी स्थान को पवित्र और आध्यात्मिक बनाते हैं। कर्म भूमि यानी ऐसी भूमि जो परिश्रम और कर्तव्य पालन की भूमिका देती है। ये स्थान वो स्थान रहता है जहाँ मनुष्य कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसी के आधार पर उसको फल भी मिलता है। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हालांकि इसको जो कार्य क्षेत्र माना गया है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसका जन्म कहीं और हुआ हो, लेकिन फिर वो अपने रोजगार के लिए किसी और स्थान पर चला जाता है, तो वो उसकी वो कर्म भूमि बन जाती है। यानी पैदा अगर किसी एक स्थान पे हुआ है तो जन्मभूमि तो वो हो गई, लेकिन अगर रोजगार के लिए, जीविका कमाने के लिए कहीं और चला जाता है तो वो कर्म भूमि बन जाती है। तो ये भारत भूमि कवि के लिए कर्म भूमि है, क्योंकि जन्म भी उसका यही हुआ है, यही वो रोजगार अर्जित कर रहा है, आजीविका भी कमाने का काम भी वो यही कर रहा है। तो ये कर्म भूमि उसके लिए है। तो जन्मभूमि यानी जन्म देने वाला स्थान, जो भूमि अपना देश है। मातृभूमि यानी ऐसी भूमि जो माँ के समान अतुल्य पूज्य है। तो पशु पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो भारत की भूमि है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोहित कर देती है। ये ऐसी भूमि है जहाँ हरिभर प्रकृति है, घने वन है, आम के बगीचे हैं, शीतलता प्रदान करने वाली छाया है, कोयल कूकती रहती है, वातावरण संगीतमय हो जाता है। और जो मल्ल दिशा से आने वाली, जो दक्षिण दिशा से आने वाली जो मल्ल पवन है, मल्लगिरी से आने वाली जो हवा है, जो कैसी है, शीतलता प्रदान करने वाली है, मन को आनंदित करने वाली है, स्फूर्ति देती है, कुछ से भर देती है। साथ ही वो ये कहते हैं कि ये धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। यानी धर्म भूमि ऐसी क्योंकि यहाँ धार्मिकता को केंद्र माना गया है, धर्म को महत्ता दी गई है, नैतिक आचरण का पाठ पढ़ाया जाता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया जाता है। तो ये धर्म भूमि होगी। और कर्म भूमि ये भी कहा है क्योंकि कभी यही भूमि ऐसी है जहाँ व्यक्ति परिश्रम करता है, वीरता का प्रतीक हो रहता है और यही आजीविका कमाता है, अर्जित करता है धन संपदा। तो ये कर्म भूमि होगी उनकी। और साथ ही उनकी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है, क्योंकि इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया है और ये धरती उनकी मातृभूमि है, क्योंकि माँ के समान उन्होंने, इस धरती ने उनका पालन पोषण किया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब यहाँ आता है पुनीत। पुनीत यानी पवित्र, शुद्ध। सुयश प्रसिद्धि और यश फैलना अच्छा। वंशी यानी बांसुरी। गीता श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण का दिया गया ज्ञान वर्णित है। गौतम यानी महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। दया यानी करुणा। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो भूमि है पवित्रता से युक्त है। ये वही देश है जहाँ पर भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ था। ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई और साथ ही उन्होंने गीता का पवित्र ज्ञान भी संसार को दिया था। और ऐसा ज्ञान जिसमें मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन मिला था। कवि कहते हैं कि ये वही भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया था। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोगों को सच का मार्ग दिखाया था। ये दिया दिखाया था, दीपक दिखाया, ज्ञान का प्रकाश दिया था। अज्ञानता के अंधकार को नष्ट किया था और दिया दिखाना, ज्ञान के प्रकाश को देना, सत्य का मार्ग दिखाया था। और यही वो मार्ग था जहाँ पर चलकर वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरह का ज्ञान जो था गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी।
कवि कहते हैं कि ये युद्ध भूमि है, यानी युद्ध का स्थान। अब यहाँ युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। वैसे भी आजादी के लिए बहुत सारे युद्ध यहाँ हुए थे। आजादी हमने हासिल की थी। बुद्ध भूमि, क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया था। और मातृभूमि यानी माँ के समान पूज्य भूमि। कवि कहते हैं कि वास्तव में ये जो भूमि है, जो भारत भूमि है, वो उनके लिए युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों ही है। और उसकी विशेषता दर्शाते हुए कहते हैं कि यही वो भूमि है जहाँ धर्म और न्याय के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की ये जन्मस्थली भी रही है। जन्मभूमि रही है ऐसे महापुरुषों की, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया, सत्य के पथ पर चलना सिखाया। तो उन महापुरुषों की ये जन्मस्थली भी है, जन्मभूमि है। वो कहते हैं कि ये मातृभूमि मेरी है, ये मेरी जन्मभूमि है। और देश को एक टुकड़ा ना होकर, एक हिस्सा ना होकर वाकई संपूर्ण है। ये मेरे लिए कैसी है? मातृभूमि नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। तो कवि ने अपनी मातृभूमि भारत भूमि के लिए अपनी अटूट आस्था को प्रकट किया है। बच्चों, आइए जरा अब हम इस कविता के सार को समझ लेते हैं। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गरिमा का अत्यंत मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। कविता में हिमालय को राष्ट्र की अटल शक्ति, गौरव और दृढ़ता का प्रतीक बताया गया है, जो गर्व से आकाश को स्पर्श करता हुआ खड़ा है, आकाश को चूमता है। वहीं हिंद महासागर इसकी चरण वंदना करता हुआ अपनी लहरों के माध्यम से श्रद्धा अर्पित करता प्रतीत होता है। इसके चरणों में हिंद महासागर लहराता है, उसके चरण पखारता है, यानी धोता है, अपने श्रद्धा प्रकट करता है। कवि ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम का वर्णन कर उसकी धार्मिक महत्ता का उजागर किया है। इसके अतिरिक्त पर्वतों से बहते निर्मल झरने, हरे भरे आम्र वन यानी आमों के वन, आमों के बगीचे, कोयल का मधुर कलरव यानी उनका चहचहाना, कोयल का मधुर स्वर, तथा मल्य समीर, मल्य पर्वत से आने वाली हवा की शीतल सुगंध भारत की प्राकृतिक छटा को और भी आकर्षक और मनमोहक बना देते हैं। कवि ने भारत को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि और कर्म भूमि कहकर इसकी महानता और गौरव का गुणगान किया है। ये वही पावन धरती है जहाँ भगवान राम और माता सीता ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने मानवता को गीता का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, तथा जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। यह भूमि वीरता और धर्म की रक्षा की साक्षी भी रही है, जहाँ सत्य और न्याय की स्थापना के लिए महाभारत जैसा महान युद्ध लड़ा गया। साथ ही ये ज्ञान और शांति की भूमि भी है, जिसने पूरे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश और मानवता का मार्ग दिखाया है। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति गहन प्रेम, अटूट श्रद्धा और गौरव की भावना व्यक्त करते हैं, तथा पाठकों के हृदय में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संचार करते हैं। आशा है आपको इस कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कविता से संबंधित जो अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर है, वो अगली वीडियो में आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर मैंने कब पोस्ट किए हैं। तो बेल आइकॉन दबा दोगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी तत्काल मिल जाएगा। धन्यवाद।